अरबी और फारसी के उपसर्ग। सबसे पहले उपसर्ग की परिभाषा जानेंगे। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग वे शब्दांश है जो किसी मूल शब्द के पहले या शुरू में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग कहाँ लगता है? शब्द के शुरू में, और प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के अंत में। तो यहाँ पर कुछ अरबी और फारसी के उपसर्ग दिए गए हैं जिन्हें हम अभी पढ़ेंगे। तो उपसर्ग देखिए वे कौन कौन से हैं? बे, बा, बद, कम, खुश, गैर, ना, ला, हम और सर। ये उपसर्ग है। इन्हें मूल शब्द के शुरू में लगाया जाता है। अब बे का अर्थ है बिना, बा सहित, बद यानी बुरा, कम थोड़ा, खुश अच्छा, गैर अलग या भिन्न, ना नहीं, ला नहीं, हम समान साथ और सर मुख्य। इनके अर्थ जानना आपको बहुत ज़रूरी है। ये उपसर्ग मालूम हो गया, उसका अर्थ अगर मालूम हो गया तो आप नया शब्द बना सकते हैं। देखिए नया शब्द क्या है, कौन सा है? जैसे यहाँ चैन। चैन मूल शब्द है, उसके आगे बे लगा दिया तो क्या हो गया? बेचैन। चैन के बिना। कसूर, उसके आगे बे उपसर्ग लगा दिया तो क्या हो जाएगा? बेकसूर यानी बिना गलती के। ईमान, ईमान और उसके आगे बे उपसर्ग लगाया तो क्या हो गया? ईमान के बिना, उसे कहेंगे बेईमान। चारा, उसके आगे बे उपसर्ग लगा देंगे तो बेचारा। बा उपसर्ग और उसका अर्थ है सहित। कायदा, जो कायदा हम जिसे कहते हैं बोलचाल की भाषा में, बाकायदा, इज्जत के सहित। अदब, बाअदब, अदब सहित। इज्जत, बाइज्जत, इज्जत के साथ उसे विदा किया, है ना, या इज्जत के साथ उनका स्वागत किया, बाइज्जत। ये होता है सहित, इज्जत सहित, अदब सहित, कायदा सहित। अब होगा बद। बद का अर्थ होता है बुरा। अब मिजाज। मिजाज एक फारसी शब्द है। अब मिजाज में आपने बद प्रत्यय लगा दिया तो बद का अर्थ होता है बुरा, तो बदमिजाज हो जाएगा। बुरे ख्यालों वाला, बुरे विचारों वाला व्यक्ति को, जिसके मिजाज बुरे होते हैं, उसको बदमिजाज कहते हैं। फिर है बद सूरत। सूरत मतलब जिसको हम, जिसे जो हमें देखने में अच्छा लगता हो उसको सूरत कहेंगे, लेकिन बद का अर्थ होता है बुरा। सूरत मूल शब्द है, उसके आगे आपको बद उपसर्ग लगाने से ये क्या हो जाता है? बदसूरत। नाम, नाम एक मूल शब्द है, उसके आगे बद लगा देंगे तो बदनाम हो जाएगा, ये बुरी बात हो गई। किस्मत अपने आप में एक शब्द है, बद लगा देंगे तो बद सर्ग लगाने से बदकिस्मत हो गया, यानी बुरी किस्मत। बुरा नाम, बदनाम, बुरा नाम, जिसका नाम खराब हो चुका हो। सूरत, बदसूरत यानी जो सुंदर ना हो। मिजाज, बदमिजाज, जिसके मिजाज बुरे हो। ठीक है। कम, थोड़ा और हीन। जोर, जोर जिसके नीचे बिंदी लगी रहती है वो फारसी के उपसर्ग होते हैं। जोर फारसी का शब्द है, जोर। जोर आपका प्रोनाउंस भी ऐसे करना है, जोर। जोर के आगे कम उपसर्ग लगा देंगे तो कमजोर, यानी जो जोर जिसमें ताकत थी
वो अब कम है तो कमजोर हो गया। अक्ल, अक्ल का मतलब मालूम होता है दिमाग, बुद्धि। कम प्रत्यय लगा दिया, कम उपसर्ग लगा दिया तो क्या हो गया? कम दिमाग, कम अक्ल। उम्र, कम उम्र। जो उम्र होती है उसको कम कर देंगे तो कम उम्र हो जाएगा। कम उपसर्ग लगाने से कम उम्र। समझ में आया आपको? कमजोर मतलब जिसमें ताकत नहीं हो, थोड़ी ताकत हो। कम अक्ल, कम बुद्धि वाला, कम उम्र, कम आयु वाला। खुश, खुश का अर्थ होता है अच्छा। अब यहां लिखा है नसीब। नसीब अपने आप में एक शब्द है, उसमें हमने खुश उपसर्ग लगा दिया तो खुश नसीब हो गया, अच्छा नसीब वाला। किस्मत भी अपने आप में एक शब्द है, उसके आगे खुश लगा देंगे, खुश उपसर्ग से खुश किस्मत यानी अच्छी किस्मत। दिल, खुश दिल। ये सब आपको याद करना है। गैर, दूसरा, अलग या भिन्न, उसका अर्थ होता है गैर का अर्थ दूसरा, अलग या भिन्न। तो गैर कानूनी, जो कार्य कानूनी नहीं हो उसे गैर कानूनी कहेंगे। गैर जरूरी, देखो यहाँ फिर फारसी शब्द आया जरूरी, यहाँ आया था बाइज्जत, जरूरी। गैर उपसर्ग लगा देंगे, गैर मतलब अलग या भिन्न, बिना जरूरी के। हाजिर, हाजिर, हाजिर होना मतलब उपस्थित होना। कोई बच्चा क्लास में हाजिर है, उपस्थित है। गैर हाजिर मतलब वो क्लास में नहीं है, मतलब क्लास से दूर है, अलग है, उसको गैर हाजिर कहेंगे। ना, ना उपसर्ग का क्या होगा? नहीं। ना का अर्थ है नहीं। एक लायक, कोई भी लायक है किसी कार्य को करने के लायक, उसको लायक कहेंगे। अपने आप में एक एक पूर्ण शब्द है, मूल शब्द है, उसमें ना प्रत्यय लगा देंगे, उपसर्ग लगा देंगे तो नालायक, किसी काम का नहीं। दान, नादान, नेगेटिव शब्द बन जाता है, ये नकारात्मक शब्द बन जाता है। समझ, ना समझ, जिसको समझ नहीं हो, पहले तो समझ है पूर्ण शब्द है, उसमें ना उपसर्ग लगाए तो ना समझ हो गया। जिसको समझ नहीं हो। उम्मीद, उम्मीद मतलब आशा, हमें आशा है कि हम कल जरूर जीतेंगे, उम्मीद है हमें, है ना। ना लगा देंगे तो ना उम्मीद हो जाएगा, उम्मीद नहीं है। ला, ला मतलब नहीं। लाजा, इलाज का मतलब क्या होता है? इलाज का मतलब होता है कोई भी बीमारी का इलाज। ला इलाज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ला का अर्थ होता है नहीं। लाइलाज मतलब जिसका इलाज ना हो सके, परवाह करना। लापरवाह, जिसका जो परवाह न करता उसे लापरवाह कहते हैं। जवाब, जवाब, जवाब मतलब उत्तर। लाजवाब, इसका कोई उत्तर नहीं है, वो उसको जिसका कोई उत्तर न हो उसको लाजवाब कहते हैं। वारिस, ला वारिस, जिसका कोई वारिस होता है, माता पिता होते हैं जिसको संभालने के लिए, उसको वारिस बोलते हैं। अगर किसी के माता पिता नहीं है तो उसको लावारिस कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी कुत्ते को पाल के रखा है वो वारिस कुत्ता है, और जो सड़क पे घूमता है उनको लावारिस कुत्ते कहते हैं, है ना। हम उपसर्ग का अर्थ होता है समान और साथ। उम्र, उम्र एक अपने आप में मूल शब्द है, हम उपसर्ग लगाएंगे तो हम उम्र होगा। शक्ल, शक्ल में हम लगा देंगे हम शक्ल, हम समान है इसका अर्थ साथ। हम शक्ल, एक जैसी शक्ल के। जोली, हम जोली, जोली, हम जोली। वतन, हम वतन। ठीक है, हम का उपसर्ग होता है समान। आखिरी में है सर, सर यानी मुख्य। सरताज, ये ताज यानी मुकुट, सर पे लगा दिया तो सरताज हो गया, मुख्य बन गया वो। पंच, 5 लोगों के समूह को क्या कहते हैं? पंच कहते हैं। सरपंच, मुखिया हो गया ये।
कार, सर उपसर्ग लगा देंगे तो सरकार हो जाएगा। ये भी सरकार भी मुख्य होती है। तो इस तरीके से अरबी और फारसी के उपसर्ग आप सीख सकते हैं। एक बार अभ्यास करेंगे। बेचैन, ब उपसर्ग लगा के, बे उपसर्ग लगा के बनाया गया है। बेकसूर, बेईमान, बेचारा। बा उपसर्ग लगा के, बाकायदा, बाअदब, बाइज्जत। बद उपसर्ग लगा के, बदमिजाज, बदसूरत, बदनाम, बदकिस्मत। कम उपसर्ग लगाएंगे तो कमजोर, कम अक्ल, कम उम्र। और खुश उपसर्ग लगाएंगे तो खुश नसीब, खुश किस्मत, खुश दिमाग या खुश दिल। गैर, गैर उपसर्ग लगाकर गैर कानूनी, गैर जरूरी, गैर हाजिर। लायक, ना उपसर्ग लगाएंगे, नालायक, नादान, नासमझ, नाउम्मीद। इलाज, ला उपसर्ग लगाएंगे, लाइलाज, लापरवाह, लाजवाब, लावारिस। हम उपसर्ग के साथ में उम्र शब्द है। हम उम्र। शक्ल, हम शक्ल। जोली, हम जोली। वतन, हम वतन। ताज शब्द के पहले सर लगा देंगे तो सरताज। सरपंच, सरकार। ये थे हमारे अरबी फारसी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ, अध, अध का अर्थ है आधा। अन, उसका अर्थ है नहीं या अभाव। उन, उनका अर्थ होता है कम। कु का अर्थ होता है बुरा। चौ का अर्थ होता है चार। दू का अर्थ होता है बुरा। नी का अर्थ होता है बिना या रहित। बिन, बिना, रहित। भर, पूरा, ठीक। स, सहित, अच्छा। तो ये हिंदी के उपसर्ग है। अध का प्रयोग करेंगे। ये मैंने पहले बता चुका है कि उपसर्ग वे शब्दांश है जो किसी मूल शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। तो अध उपसर्ग लगा करके हम एक नया शब्द बनाएंगे। यहाँ देखिए, लिखा। अध उपसर्ग लगा दिया तो क्या हो जाएगा? अध लिखा। मरा, ये मरा मतलब मर चुका। अध उपसर्ग लगाने से वो आधा हो जाएगा। अध का मतलब क्या होता है? आधा। अधमरा, वो पूरी तरह नहीं मरा है, लिखा हुआ है लेकिन अध लिखा है, पूरा लिखा नहीं है। पका, कच्चा जो होता है उसको बोलते हैं अधपका। अध मतलब आधा, अधपका, अधमरा, अधखिला। फूल पूरा खिला नहीं है, अधखिला बोलेंगे। कोई पूरी तरह मरा नहीं है, प्राण नहीं त्यागा है, उसको अधमरा कहेंगे, अधपका। कहते हैं ना, उसने उसे इतना मारा, अधमरा कर दिया, है ना। दूसरा अन्न, अन्न नहीं या अभाव। इसका अर्थ जानना बहुत जरूरी है। मोल, किसी भी वस्तु का मोल या मूल्य। मोल के आगे हमने अन उपसर्ग लगाया, अनमोल यानी बहुत कीमती। अनमोल, इसका कोई मोल नहीं है, कीमती नहीं है, अनमोल है, कोई मोल नहीं है। अनजान, जानना। अन लगा देंगे तो अनजान, बिना जाने, किसी को नहीं, किसी को हम कहेंगे हम तुम्हें जानते हैं, या मैं तुमसे अनजान हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। पनढ़, पढ़, यह गलत लिखा था, उसको काट दिया है, पढ़। अनपढ़, जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसको क्या कहते हैं? अनपढ़। अनचाहा, कोई चीज को चाहना, अन उपसर्ग लगा देंगे तो अनचाहा हो जाएगा, जिसको नहीं चाहा हो। मतलब नहीं, अन मतलब नहीं, अनमोल, मोल नहीं है जिसका, अनजान, जानते नहीं जिसको, अनपढ़, जो पढ़ा लिखा नहीं हो, अनचाहा, जिसे चाहा न गया हो। उन यानी कम। 19, 20 में एक कम। 30, 29, 30 में एक कम।
39, 40 में एक कम। उन मतलब कम, यहाँ एक कम लिखा हुआ है। 29, 30 में एक कम, 19, 20 में एक कम, 29, 30 में एक कम, 39, 40 में एक कम। कु, बुरा। कुपुत्र, पुत्र है लेकिन कु मतलब बुरा, तो कुपुत्र हो गया, खराब पुत्र हो गया। विचार, विचार अच्छे और बुरे दो तरह के होते हैं। कुविचार, कु लगा, कु उपसर्ग होगा तो कुविचार, सु उपसर्ग होता सुविचार। कु है, कु का अर्थ होता है बुरा, इसलिए कुविचार। मार्ग यानी रास्ता, दो मार्ग होते हैं, कुमार्ग और सुमार्ग। कु है, कु का अर्थ होता है बुरा, इसलिए कुमार्ग, बुरा मार्ग। सु उपसर्ग लगा देंगे तो सुमार्ग हो जाएगा, अच्छा मार्ग हो जाएगा। कुख्यात, ख्यात जिसकी ख्याति हो, कुख्यात जिसकी बुरी ख्याति हो, जिसका नाम रोशन तो है लेकिन बुरे कामों के लिए। सुख्यात और कुख्यात। चौ मतलब चार, चौ और राहा, राहा मतलब राहें, चार राहें। महीने, मासा मतलब महीने, चौमास। पाया, खटिया के पैर होते हैं ना, पाया मतलब पैर, चौपाया। चार लाइनों को भी हम चौपाया कहते हैं, कविता की चार लाइनें होती है ना, उसको चौपाया कहते हैं। महीने चार होते हैं, चौमास। राहें भी चार होती है, चौराहा। चौ का अर्थ होता है चार, तो चौ, ये राहा के आगे चौ लगाया, चौराहा। मासा के आगे चौमासा, चौपाया। दू मतलब बुरा। पला, दुबला। साहस मतलब हिम्मत रखने वाला, साहसी। दुस्साहस मतलब बुरा हिम्मत करने वाला, दुस्साहस मतलब बुरी हिम्मत करने वाला। साध्य, दुसाध्य। नी का अर्थ होता है बिना या रहित। निकम्मा, डर है लेकिन जब कोई डर नहीं होता है तो उसको बोलेंगे निडर। बिना, बिना डर का, निडर है बिना डर का, निडर का अर्थ क्या होता है, बिना डर का। डरना को डर कहेंगे, नी उपसर्ग लगा देंगे तो निडर हो जाएगा, बिना डर के। ठल्ला, उसके आगे नी उपसर्ग लगाएंगे तो निठल्ला, जो कोई काम नहीं करता उसको निठल्ला कहते हैं। इधर भी निकम्मा, जो काम नहीं करता होगा। बिन मतलब बिना। रहित, बिन कहे, बिना कहे, उसको बिन कहे। अब कहे मतलब कहना, बिन कहे मतलब बिना कहे। मांगे, मांगना, बिन मांगे यानी बिना मांगे। मुझे बिना मांगे ही ईश्वर ने सब कुछ दे दिया। हम बिन कहे किसी के घर नहीं जा सकते, या बिन बुलाए हम स्वर्ग में नहीं जा सकते, है ना। भर, भर का अर्थ होता है पूरा और ठीक। पेट हमारे शरीर का अंग है, पेट के आगे भर उपसर्ग लगाएंगे तो भरपेट, पूरा पेट भर के खाना, उसको भरपेट बोलते हैं। ठीक ठीक खाना, है ना। मार, भरमार, बहुत ज्यादा, किसी भी, मेरे घर में खिलौनों की भरमार है। पूर, भरपूर यानी बहुत सब कुछ भरा पूरा है, भरपूर। ठीक है, अगला है स। स सहित यानी या अच्छा। सरल, सरस, रस में स लगा देंगे तो सरस हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। पूत, पुत मतलब पुत्र, स लगाया तो सब, सपूत, अच्छा पुत्र। कु लगाया तो कुपुत्र, यहाँ पर कहीं है कुपुत्र, ये देखो ये है कुपुत्र, ये कुपुत्र है। सु लगाया तो सुपुत्र, सपुत्र। परिवार, सपरिवार, पूरे परिवार के साथ। स का अर्थ होता है पूरा या सहित, पूरे परिवार के साथ। तो ये थे उपसर्ग जो
वे शब्दांश है जो किसी मूल शब्द के पहले लगते हैं। ये उनका अर्थ है। मूल शब्द खिला है, उसके आगे उपसर्ग लगा है अध। अध खिला, अध मरा, अध पका। अनमोल, अनजान, अनपढ़, अनचाहा। 19, 19, 29, 39, 49। उपसर्ग लगाएंगे कुपुत्र, कुविचार, कुमार्ग, कुख्यात। उपसर्ग लगाएंगे चौराहा, चौमासा, चौपाया। उपसर्ग लगा देंगे दुबला, दुस्साहस, दुस्साध्य। उपसर्ग लगाएंगे निकम्मा, निडर, निठल्ला। उपसर्ग लगाएंगे बिन कहे, बिन मांगा। भरपेट, भरमार, भरपूर। सहित, सरस, सपूत, सपरिवार। तो ये हिंदी और अरबी और फारसी के उपसर्ग थे। ये सभी क्लासेस के लिए ज़रूरी है। आप चाहे कॉलेज में हो, चाहे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, या आप पुलिस की परीक्षा में बैठे हो, 12th का एग्ज़ाम दे रहे हो, 10th का एग्ज़ाम दे रहे हो, आप जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें उपसर्ग आते ही हैं। 5 नंबर इसके पक्के होते हैं। तो आप इन्हें एक बार इस वीडियो को देख करके दोहराव कर सकते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे हिंदी के नॉलेजेबल वीडियोस मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हैं और प्रश्न उत्तर करके भेज सकते हैं। आपको कैसा कैसा कौन सा आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन से विषय पर पढ़ना है, आपका टॉपिक कौन सा है ना। तो अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं, हमें तो हमें क्या होता है, उत्साहवर्धन होता है। अभी तक अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करिए। जय हिंद।